Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. Welcome to the online winter session classes of pre ninth, जिसमें हम लोग जो है वो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका अगर मैं आप लोगों को ओवरव्यू देती जाऊँ, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, हमारा जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने साइंस को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया, हम लोगों ने बायोलॉजी को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने जो है वो बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो आई होप आप लोगों ने जो है वो अपना होमवर्क जो है वो अपलोड किया होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो है वो कुछ मेजर जो है वो इसकी डिवीजन्स देखी थी। ठीक है, तो मेजर डिवीजन इसमें हमारे पास जो है वो तीन थी। ठीक है, मेजर फील्ड्स हमारे पास तीन थी, जो कि जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब अगर मैं सिंपली आप लोगों को कहूँ कि बायो को अगर आप डिफाइन करो तो आप लोग किस तरह से जो है वो डिफाइन करेंगे। इन वन लाइन अगर हम लोग बायोलॉजी को डिफाइन करें तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, कि हमारी जो ज़िंदगी है उसकी एक साइंस जो कि हम लोग स्टडी करते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्टडी करते हैं, ये क्या है, ये बायोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग जोलॉजी को जो है वो देखें तो जोलॉजी में हमारे पास जो है वो एनिमल्स की स्टडी आ जाती है, बॉटनी में हमारे पास प्लांट्स की स्टडी आ जाती है, माइक्रो माइक्रो मीन मैंने आपको कल भी बताया था कि इट मीन स्मॉल। ठीक है, बहुत स्मॉल लेवल पे जब हम लोग जो है वो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसमें हमारे पास बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई और जो है वो बहुत सारे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आज जो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ब्रांचेज और सब फील्ड्स ऑफ दी बायोलॉजी। अब अगर हम लोग जो है वो ब्रांचेज और सब फील्ड्स ऑफ दी बायोलॉजी को स्टडी करें तो इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं। इसमें हम लोग काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब मॉर्फो जो है वो वर्ड कहाँ से जो है वो ड्राइव हुआ है, तो इसका मैं आप लोगों को अगर थोड़ा सा जो है वो बताऊं इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉर्फो जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, मॉर्फ इसका मतलब जो होता है वो शेप और फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मॉर्फोलॉजी, अब लॉजी हम लोगों ने कल भी पढ़ा। ठीक है, तो वो स्टडी जिसमें हम लोग फॉर्म एंड फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो डिफाइन करूँ, द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड दी मॉर्फोलॉजी। अब ये जो मॉर्फोलॉजी है ना, ये दो तरह की है। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है इज ऑल्सो कॉल्ड द एनेटमी। ठीक है, एनेटमी जो वर्ड है इट मीन्स डाइसेक्शन। डाइसेक्शन, जब डाइसेक्शन हम लोग करते हैं, किसी चीज़ को काट देते हैं, उसको डाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द एनेटमी। ठीक है, और अब ये एनेटमी हमारी किसी चीज़ की भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हो सकती है, हम लोग प्लांट्स की एनेटमी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो सकती है। ठीक है, वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो जिसको हम लोगों ने एनाटमी कहा है वो हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और एनाटमी को डिस्क्राइब करना है। अगर मैं विद एग्जांपल जो है वो आप लोगों को समझाऊं, मॉर्फो मॉर्फो मीन्स फॉर्म, स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम इसमें जो है वो डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके जो है वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे उसने हमें जो है वो दो डिवीजन मैंने आपको यहाँ पे जो है वो शो की हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड द इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है इसमें शेप, स्ट्रक्चर, कलर, पैटर्न, साइज, ये हर चीज़ जो है वो हम लोग देखते हैं। प्लांट की साइज कितना है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कलर कैसा है इसका, पैटर्न इसका किस तरह का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आ जाती हैं। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसको हम लोगों ने एनाटमी भी कहा। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स लाइक बोन्स एंड द ऑर्गन्स, लाइक इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो है अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग इंटरनली स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी कि पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा, इट मीन्स कि डाइसेक्ट कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे पास जो है वो
एनाटमी को हम लोग देखें तो उसको डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स, उसके पार्ट्स को स्टडी करना। लाइक हमारे पास क्या आ जाता है कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक जो है वो हार्ट है, ठीक है, तो दिल है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, तो मैंने उसको डाइसेक्ट किया और उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं मैंने उनको जो है वो स्टडी किया, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, उसकी एनाटमी कहलाएगी, यानी कि उसके जो है वो अंदर चार जो है वो वॉल हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप कह लेंगे उसके चार पोर्शन हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर वॉल लगे हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है इस तरह से वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, तो ये सारी उसकी क्या कहलाएगी, एनाटमी कहलाएगी। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक जो है वो हार्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो उसका जो कलर इतना है, ये जिस तरह से, ठीक है, इसका कलर ये है, ये एक फिस्ट के जितना होता है, ठीक है, एक मुट्ठी जितनी होती है उतना कि इसका जो है वो साइज होता है, ठीक है, और इसका जी वेट इतना है और ये इतना है, ये हमारे पास कहलाएगी उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी मैंने बता दी, उसका साइज बता दिया, शेप बता दी, पैटर्न बता दिया उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये हार्ट का जो है वो डाइसेक्शन हुई हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एनाटमी कहलाएगी। इसमें हम लोग फोकस करते हैं मेनली स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, जैसे कि इसमें जो है वो हमारे पास वेंट्रिकल मौजूद होता है, ठीक है, आर्ट्रियम मौजूद होते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास उसमें डिफरेंट जो है वो उसके जो है वो आप कह लें कि आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो ये हमारे पास उसकी सारी हम जो है वो क्या कहलाएगी, एनाटमी कहलाएगी। इसी तरह से हमारी एक थर्ड ब्रांच है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, दैट इज द फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो फंक्शनिंग, ठीक है, फिजियो, फिजियो मीन फंक्शनिंग, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा बैक लेके जाऊं तो यहाँ पे फिजियो मीन नेचर, ओरिजिन, फंक्शन, ठीक है, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग एंड मैकेनिज्म इन अ लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई भी एक ऑर्गन है या फिर कोई भी जो हमारे पास लिविंग सिस्टम है, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो हमारी जो स्टडी कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी फिजियोलॉजी। अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, हार्ट है, ठीक है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, इसकी डबल सर्कुलेशन है, हम कह सकते हैं, ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग होता है, तो जब मैं ये बता दूं कि इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग होता है और हमारी पूरी बॉडी को ये क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी फिजियोलॉजी कहलाएगी, ठीक है, बायो में ये फिजियोलॉजी कहलाती है, ठीक है, कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ के उसके फंक्शन को पढ़ रहे हैं जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो हमारी क्या कहलाएगी, फिजियोलॉजी, ठीक है। अब मैं ज़रा आप लोगों को जो है वो उधर ले चलूँ, हमारी जो है वो बुक है उसमें अगर हम लोग देखें तो ये कुछ नोट्स थे, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को जो है वो बुक से थोड़ा सा इसका बता दूं तो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस, जो है मैंने आपको सारा बताया, शेप, कलर, पैटर्न, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स, अगर हम उनको जो है वो उनके शेप एंड स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं तो वो सारा हमारे पास क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इसमें मैंने आप लोगों को दो उसकी जो है वो टाइप्स बताई कि एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल एक्चुअली आल्सो कॉल्ड द एनाटमी, ठीक है। एनाटमी में एक्चुअली हम लोग क्या देख लेते हैं, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ह्यूमंस, इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ द लाइफ, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसने एक एग्जांपल के तौर पे हमें बताया कि अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, लाइक हमारा स्टमक इस तरह से जो है वो है, अंदर से उसका सारा वो जे शेप्ड में है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो एसोफेगस मौजूद है हमारी बॉडी में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मौजूद है। अगर हम उसकी इंटरनली स्ट्रक्चर को सारे का स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास एनाटमी कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें फिजियोलॉजी पे, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, कि किस तरह से हमारा पूरे का पूरा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, ठीक है, ब्लड की, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग कैसे है, लाइक उसमें हमारा मेन ऑर्गन, मेजर ऑर्गन जो है वो हार्ट है, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये जब हम उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे उस सिस्टम के, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फिजियोलॉजी कहलाएगी। लाइक अगर मैं कह दूं कि हमारा
डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसने क्या काम करना है, उसमें हमारा मेन ऑर्गन जो है वो स्टमक है, ठीक है। स्टमक का क्या काम है, उसने हमारी जो फूड है उसको जो है वो क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। इसी तरह से ब्रेक डाउन क्या करना है, वहाँ से उसकी एग्जॉर्प्शन कर लेनी है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देना है, और जो है वो बाकी की जो है वो फूड की और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो जानी है हमारी बॉडी में। तो ये सारे का सारा काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। इसी तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, इसी तरह से हमारा जो है वो नर्वी सिस्टम काम करता है। तो सारे जब सिस्टम जो है उनकी हम लोग फंक्शंस को पढ़ते हैं कि वो काम क्या करते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, वो हमारे पास कहलाती है फिजियोलॉजी। जिस तरह से अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल जो दी, वो मैंने आपको हार्ट की एक डायग्राम दिखाई, उसकी डाइसेक्शन में मैंने आपको एनाटॉमी दिखाई, उसका फुल जो हार्ट बना हुआ है उसको मैंने मॉर्फोलॉजी कहा, ठीक है। उसके साथ में फंक्शनिंग उन्होंने बताई हुई है कि ये इस तरह से काम करता है, वो हमारी फिजियोलॉजी कहलाती है। तो ये 3 ब्रांचेज हैं विद एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पे उन्होंने कम कम सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, साथ में डायग्राम्स नहीं है, जो मैंने अभी आप लोगों को जो है वो स्लाइड्स दिखाई हैं, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने क्या कर लेनी है, एग्जांपल्स भी उठा लेनी है, ठीक है। डायग्राम्स भी आप लोग जो है वो यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है वो सारे का सारा जो है वो काम करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने जो है वो ये तीनों डेफिनेशंस, आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी आप लोग बताओगे कि ये मेनली काम करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और एनाटॉमी में हमारे पास जो होता है वो हम लोग इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर को जो है वो पढ़ते हैं। हमारा इसमें मेन फोकस जो होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों ने ये बता देना है। फिर आप लोगों ने सेकंड जो है वो इसमें डिफरेंस जो बनाना है वो आप लोगों ने ये बनाना है, उसमें हम लोग आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल जो हमारे पास जितना भी उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो ये सारे जो है वो हमारे पास क्या है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है। साथ में थर्ड आप लोगों का इसमें पॉइंट बन जाएगा कि आप एक एक एग्जांपल जो है वो उसकी दे दें। जिस तरह से अभी मैंने आपको पीछे मॉर्फोलॉजी की जो है वो हार्ट की एग्जाम्पल दी, प्लांट में से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 3 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, तो आप लोगों को जो है वो 2 नंबर पूरे जो है वो मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी की जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल दें। तो आप लोगों को अगर डिफाइन आती है कि डिफाइन फिजियोलॉजी, ठीक है, उसको डिफाइन करें, साथ में एग्जांपल दें। तो आप लोगों ने इसको पहले जो है वो डिफाइन लिखनी है, ठीक है। देन आप लोगों ने फॉर एग्जांपल को थोड़ा सा बोल्ड करके राइट करना है, उसको जो है फिर उसके आगे एग्जांपल लिखनी है, साथ में बेशक थोड़ी सी छोटी सी हार्ट की डायग्राम जो है वो बना दें। तो आप लोगों का ये जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ये काम करना है सारा। तो इसमें आप लोगों ने जो होमवर्क जो है वो करना है, वो आप लोगों ने फिजियोलॉजी की अदर देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक और एग्जांपल जो है वो 2 बल्कि आपने एग्जांपल जो है वो राइट करनी है, और उसको आप लोग जो है वो राइट करके उस पर अपलोड करोगे, और आप लोग मुझे जो है वो बताएंगे कि आप लोगों को इसमें जो है वो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या समझ आई है, ठीक है। फी अमानिल्लाह। आज का हमारा जो है वो लेक्चर इतना ही था।